नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। रजिस्ट्रार शिफू डॉक्टर आदित्य आत्रेय को ट्रैप किया गया। 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं। दफ्तर में एसीबी इनसे पूछताछ कर रही है। कैटरिंग के बिल पास कराने की एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। फिलहाल डॉक्टर आदित्य को कोरोना टेस्ट के लिए ले जाया गया है। रजिस्ट्रार शिफू आत्रेय को गिरफ्तार किया गया। 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए बिल पास करने की एवज में इन्होंने रिश्वत मांगी थी। डॉक्टर आदित्य आत्रेय जिस पुलिस पर जिले की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, अगर वही कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर खाकी का गलत इस्तेमाल करे तो आप क्या कहेंगे। चेकिंग के नाम पर राजसमंद में नाथद्वारा के लालबाग चौराहे पर पुलिस की बदसलूकी का मामला सामने आया। आरोप है कि पुलिस जातिगत रंजिश के चलते ट्रेनी आरपीएस नोपाराम भाकर और एक अन्य के साथ जानबूझकर बदसलूकी की गई। इसी दौरान पुलिस की दबंगई का किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह कुछ पुलिसकर्मी गाड़ी में बैठे ट्रेनी आरपीएस के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। उधर पीड़ित ने इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और यह खबर उदयपुर से है। चोर गैंग का पर्दाफाश किया गया है। गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों ने 8 वारदातों में अपना हाथ कबूला है। पुलिस की पूछताछ जारी है। बता दें कि उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने आज बड़ी सफलता हासिल करते हुए चोरी और नगद जानी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने चोरी और नकबजनी की 8 वारदातों को कबूल किया है। गोवर्धन विलास थाना पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ करने में जुटी है। चूरू की दूधवाखारा पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दूधवाखारा रेलवे स्टेशन से हरियाणा के वांटेड अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध पिस्टल और मैगजीन भी बरामद की है। दूधवाखारा थानाधिकारी रामविलास बिश्नोई के मुताबिक आरोपी विकास जाट उर्फ नेताजी हरियाणा के सिवान का रहने वाला है। उसने गांव बरवा हरियाणा में पूर्व सरपंच रविंद्र पर अंधाधुंध फायरिंग कर गोली मारी थी। वारदात के बाद से बदमाश अलग अलग जगहों पर पिछले 6 महीने से छिप रहा था। सीकर के लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने गश्त के दौरान कार्रवाई की और इस दौरान एक व्यक्ति के पास से 250 ग्राम अफीम और 650 ग्राम गांजा जब्त किया गया। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लक्ष्मणगढ़ थाना अधिकारी ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वहीं प्रदेश के डीजीपी एमएल लाठर ने 2021 का प्लान और 2020 की रिपोर्ट कार्ड पेश की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले साल के मुकाबले अपराधों में कमी आई है और पुलिस इस साल संगठित अपराधों पर विशेष नजर रखेगी। हम सभी के लिए, चाहे वो पुलिस हो चाहे आमजन हो, सभी के लिए ये बड़ा चुनौती भरा रहा है, क्योंकि जो एक वैश्विक महामारी इस दौरान आई है कोविड-19, सभी को इस महामारी ने उलझा के रखा है। जहाँ तक राजस्थान में अपराध की स्थिति का सवाल है, बहुत ही नियंत्रण में रहा है और कानून व्यवस्था भी सामान्यतः सही रही है। कहीं भी कोई ऐसी बड़ी मेजर अप्रिय घटना नहीं हुई है। वर्ष 2020 में हमारे जो 1 साल से ऊपर ज़्यादा प्रकरण जो लंबित थे उनको काफ़ी संख्या में निस्तारित किया गया है।
जो 2019 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है और करीब 6,500 ऐसे पुराने अभियोगों का निस्तारण किया गया है। हर जिले में ऐसे सभी अपराधों को मॉनिटर करने के लिए उप अधीक्षक का एक पद क्रिएट किया गया है और अन्य सुविधाएं भी उसको उपलब्ध करवाई गई हैं। इस डायरेक्ट मॉनिटरिंग के कारण जो एवरेज समय इन्वेस्टिगेशन का लगता था उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, उसमें काफ़ी गिरावट आई है। जो समय में वो जो स्कूल के अंदर जाकर ये मास्टर ट्रेनर छात्राओं को ये मार्शल आर्ट में, आत्मरक्षा में प्रशिक्षित करते हैं। महिला आत्मरक्षा केंद्र की स्थापना हर पुलिस लाइन में की गई है। इसके अंतर्गत कोई भी महिला जो अपने आप को प्रशिक्षित करना चाहती है वो रजिस्टर्ड करा सकती है। टॉप 10 स्कीम के अंतर्गत हमारे 2020 में करीब 1625 चिन्हित अपराधियों को हमने गिरफ्तार किया है और इसमें सबसे ज़्यादा जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो अजमेर ज़िले में, जोधपुर ग्रामीण में और जयपुर ग्रामीण में हुई हैं। और अब बात शहर हादसों के कहर की, जहां कोटा के मंडाना थाना इलाके में ट्रक और वैन की जोरदार भिड़ंत में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कोटा में इटावा इलाके में टमाटर भरकर ले जा रहा एक ट्रक पलट गया। हादसा इटावा बाईपास के पास हुआ, जबकि कोटा में ही मांदलिया गांव जाते समय एक सवारी ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे ऑटो चालक की मौत हो गई। ऑटो में सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। भरतपुर के बयाना हिंडौन राजमार्ग पर तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरी कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार चकनाचूर हो गई। कार सवार एक शख्स की मौके पर मौत हो गई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा के इटावा में टमाटरों से भरा एक ट्रक पलट गया। हादसा इटावा हाईवे पर हुआ, जहां धुंध और कोहरे की वजह से ट्रक सड़क किनारे नाले में जा गिरा। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मौके पर पहुंची इटावा थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक को सीधा करवाया। कोटा झालावाड़ मार्ग के मांदलिया गांव के पास ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ऑटो चालक की मौत हो गई। ऑटो में सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। ऑटो चालक सवारी को लेकर बाउड़ी खेड़ा से मांदलिया आ रहा था, तभी मांदलिया रोड पर ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। कोटा के मंडाना थाना इलाके में ट्रक और वैन की जोरदार भिड़ंत में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि हादसे में 2 लोग घायल हो गए। हादसा मंडाना थाना इलाके के पदमपुरा गांव के पास हुआ। बता दें कि एमपी के करीब 6 से ज्यादा लोग वैन में सवार होकर अजमेर में ख्वाजा साहब के दर पर जा रहे थे, जहां से वापस लौटते समय झालावाड़ रोड दर्रा के आगे पदमपुरा गांव के पास एक ढाबे पर खड़ी ट्रक में वैन जा घुसी। धुंध होने और ड्राइवर को नींद आने के कारण यह जोरदार हादसा पेश आया। भरतपुर में पुलिस और यातायात विभाग की लापरवाही सामने आई और इसी लापरवाही के चलते तेज रफ्तार वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने का सिलसिला नहीं थम रहा। यहां बयाना हिंडौन राजमार्ग पर समोगर गांव के पास तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरी कार को टक्कर मार दी। टक्कर भीषण थी, कार चकनाचूर हो गई। कार सवार एक शख्स की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना देने पर 108 एम्बुलेंस 1 घंटे तक घटनास्थल पर नहीं पहुंची। 2 घायलों को सीएचसी पर प्राथमिक उपचार के बाद भरतपुर रेफर कर दिया गया, जबकि 3 अन्य घायलों का प्राथमिक उपचार चल रहा है। बीकानेर के नाल थाना इलाके में बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल नाल इलाके के नाल बड़ी में उप स्वास्थ्य केंद्र की पट्टियां देर रात अचानक टूटकर नीचे गिर गई। इस दौरान एएनएम भगवती राठौड़ भी हादसे में बाल बाल बच गई। उप स्वास्थ्य केंद्र में महिलाएं इलाज के लिए रोजाना आती हैं और दिन में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। सूचना के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। वहीं लोगों ने क्षेत्रीय विधायक को भी सूचना दी और नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि उप स्वास्थ्य केंद्र में हालात खराब है। मोदी जी, आपसे निवेदन है कि ये घटिया निर्माण सामग्री की वजह से
ये गिर गई, इसलिए इनकी सही जांच की जाए। उप स्वास्थ्य केंद्र नालबड़ी में सब सेंटर है, जिसकी ये इमारत कई सालों से जर्जर हो रही थी और अब रात को 1:05 पे गिर चुकी, सारी पट्टियां अंदर से बिजली गुल हो गई। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे मासूम से जिसका कारनामा देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अजमेर का सिद्धार्थ 2.5 साल की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर गोल्डन बॉय के नाम से मशहूर हो चुका है। कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तभी तो ऐसे पूत छोटी उम्र में भी बड़ा कारनामा कर जाते हैं। उम्र महज 2.5 साल, लेकिन स्केटिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड। नाम है सिद्धार्थ मंडार। जिस उम्र में बच्चे बोलना और ठीक से चलना नहीं सीख पाते, उस उम्र में अजमेर का सिद्धार्थ गोल्डन बॉय के नाम से मशहूर हो गया है। 2.5 साल की उम्र में वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसे पाने के लिए बड़े बड़ों को बहुत पसीना बहाना पड़ता है। जी हाँ, दूध पीता ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है। इस बच्चे ने वो कमाल कर दिखाया है जो आप सोच भी नहीं सकते। 2.5 साल के सिद्धार्थ ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इनलाइनर स्केटिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 1 किलोमीटर तक इनलाइनर स्केटिंग की है। सबसे छोटे बच्चे के रूप में नाम दर्ज करवाया है। वर्ल्ड गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। छोटी उम्र में बेटे के ऐसे मुकाम से माता पिता भी फूले नहीं समा रहे। मैं बेसिकली स्केटिंग कोच हूँ, तो ये बचपन से यही चीज़ें देखी है, इसने जो देखा है वो सीखा है। तो मैंने कभी इसको फोर्सफुली नहीं कहा कि ये ऐसा सीखे या करे, तो इसे खुद ही पहनता था, करता था और कोशिश करता था। बहुत छोटा था, 1 साल का 2 साल का, लेकिन इसको 1 साल हो गया स्केटिंग चलाते हुए। तो इसका ऐसा जुनून देख के मैंने कहा चलो इसको स्केटिंग सिखाते हैं। तो मेरे को 20 साल हो गए स्केटिंग सिखाते सिखाते, तो मैंने इसको स्टार्ट किया लॉकडाउन में। सिद्धार्थ जब महज 1 साल का था तब स्केटिंग कोच पिता महेंद्र मंडार ने स्केटिंग के प्रति बेटे के लगाव को महसूस किया, जिसके बाद उन्होंने सिद्धार्थ को स्केटिंग सिखाना शुरू किया। पिता की कोचिंग रंग लाई और 2.5 साल के सिद्धार्थ ने 1 किलोमीटर इनलाइनर स्केटिंग कर सबको चौंका दिया। पिता की कोचिंग और मां का विश्वास विश्व रिकॉर्ड के रूप में रंग लाया। जिस उम्र में बेटे को प्यार और दुलार किया जाता है, उस उम्र में मां निकिता जैन ने बेटे पर अटूट विश्वास जताया, जिसका फल सिद्धार्थ को गोल्डन बुक सम्मान से मिला। शुरू में करता था तो मुझे थोड़ी झिझक होती थी। मैं इनको, इसके जो पापा हैं कोच इसके, उनको भी कहती थी कि मुझे थोड़ा सा डर लगता है, ये इतना छोटा है। पर इसका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा कि खेलना भी स्केट्स के साथ में है, पहनने की कोशिश करना, स्केट्स को ठीक करना, तो इसके इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है। लेके भी सो जाएगा कभी कभी स्केट्स को। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अगर बच्चा इतना इंटरेस्ट शो कर रहा है तो क्यों ना हम इस पर प्रयास करें। और इसने बहुत अच्छा किया है और हम सभी का नाम रोशन किया है। छोटी सी उम्र में सिद्धार्थ ने खुद को खरा साबित किया है। अब माता पिता का सपना है कि बड़ा होकर सिद्धार्थ स्केटिंग की दुनिया में देश का परचम लहराए। अजमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दीपक दादीज की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। जयपुर में तबादलों के खिलाफ वरिष्ठ शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। शिक्षक संघ रेस्ट्रा के बैनर तले एकजुट हुए शिक्षकों ने सिविल लाइंस फाटक से शहीद स्मारक तक रैली निकाली। इस दौरान शिक्षकों ने नारेबाजी करते हुए 2 बार आवेदन के बाद भी तबादला सूची जारी नहीं करने को लेकर विरोध जताया। साथ ही प्रदर्शन कर रहे वरिष्ठ शिक्षकों की उनका प्राथमिकता से स्थानांतरण किया जाए। मॉडल स्कूल में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापकों को भी स्थानांतरण का मौका मिले और अध्यापकों का स्थानांतरण उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पद पर कराने की भी मांग की गई। दिन केवल हमने यही चेतावनी दी थी कि यदि हमारे सेकंड ग्रेड के ट्रांसफर नहीं किए 2 दिन में, तो मंत्री जी ने यह कहा कि हम 1-2 दिन में आपके ट्रांसफर कर देंगे। तो हम संतुष्ट होकर गए थे। मीडिया में हमने ये कहा था हम आज संतुष्ट है मंत्री जी के जवाब से, और यदि 2 दिन में लिस्ट नहीं आती है तो हम दोबारा से जो हमारी रणनीति बनाकर आएंगे। तो उन्होंने जब उसके बाद में वरिष्ठ अध्यापकों के दोस्त तबादले हुए थे, वो उसमें से अधिकांश तबादले लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के और सीकर जिले में हुए थे। तो जो हमारे 32 जिलों के वरिष्ठ अध्यापक है उनमें भारी आक्रोश है।